का मदद मांगते हैं और आखिर में हमें सारे जापानीज हंटर से मिलवाया जाता जो इस रेड में हिस्सा लेने वाले थे। सबसे पहला बंदा था इजावा इप्पे, दूसरी थी इशिडा मारी, तीसरा था तानाका केंजो, चौथा था होशिनो मिनोरू, पांचवा बंदा था कुमामोटो आत्सुशी, छठी थी तावता कानाए, 7 नंबर पे जो बंदा था उसका नाम था फुजिशिमा तात्सुमी, 8वें नंबर पे था के और 9वें नंबर पे थी शिमुजू आकरी और आखिर में था जापान का ग्रेटेस्ट हंटर गोतो ryuji। जापान की तरफ से ये 10 हंटर जेजू आइलैंड के रेड में हिस्सा लेने वाले थे। जिन्हो यहाँ पर जिम के बैल्कनी से गोतो ryuji को नोटिस करता है। दूसरी तरफ जिम में आते यहाँ पर जिन्हो का प्रेजेंस सभी नोटिस कर लेते हैं। जापान की एस रैंक की हंटर शिमिजू यहाँ पर कहती है, वैसे ऊपर वो लड़का कौन है? हानेकावा कहती है कि वो साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। गोतो ryuji भी यहाँ पर जिन्हो का प्रेजेंस नोटिस करते हैं। जिन्हो का प्रेजेंस नोटिस करके वो सोचते हैं कि जिन्हो एक असैसिन टाइप का हंटर है। गोतो ryuji यहाँ पर कहता है, लगता है वो काफी कमाल का असैसिन होगा। लेकिन यहाँ पर हानेकावा कहती है, लेकिन सर वो एक मेस टाइप का हंटर है। ये बात सुनकर यहाँ पर गोतो ryuji बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हानेकावा ये भी कहती है कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर गोतो ryuji को सही से विश्वास नहीं होता। जिन्हो को यहाँ पर देखकर कोरिया का एस रैंक का हंटर लिम ताइगो कहता है, अरे वो तो हंटर संग जिन्हो है ना, जिसने मेंसुंग का डेब्यू करा पड़ दिया था। जिन्हो के आते ही चाइन भी समझ जाती है कि हवा के प्रेशर में बदलाव आ चुका है। दूसरी तरफ जापान की एस रैंक की हंटर इशिडा के से पूछती है, वैसे के वहाँ पर वो लड़का कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है ना? वो मार्क्स वाला बंदा के कहता है, मेरे साथ बात मत करो इशिडा, वैसे यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक के हंटर होने की वजह से मुझे उल्टी आ रही है। जापान का एस रैंक का हंटर के पास यहाँ पर चाहिन खड़ी हुई थी। चाहिन ने अपने नाक के सामने रुमाल पकड़ के रखा था, जिसे देखकर वो बंदा सोचता है, लगता है इस लड़की की नाक भी बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ रुमाल इस्तेमाल कर रही है तो मेरे ख्याल से वो मुझसे नीचे ही होगी। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? लेकिन अगर उसने ये सोच लिया कि मैं उसमें लाइन मार रहा हूँ तो क्या होगा? काश यहाँ पर आने से पहले मैंने कोरियन सीखी होती। एक तरफ बाई क्यूनहो और मा दोंगो के बीच बैटल चल रहा था। दूसरी तरफ उन दोनों का बैटल देखकर हानेकावा कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये साउथ कोरिया के बेस्ट हंटर्स हैं। मेरे ख्याल से ये लोग मीडियम क्लास के हैं, या फिर आपके साथ रहने की वजह से मुझे एस रैंक के हंटर के बीच में अभी डिफरेंस नजर नहीं आता। लेकिन गोतो ryuji यहाँ पर कहता है, लेकिन मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ हानेकावा, यहाँ पर कुछ ताकतवर हंटर्स भी मौजूद है। गोतो ryuji भी यहाँ पर हंटर चाहिन और गोगन ही के बीच में डिफरेंस नजर कर लेते हैं। हानेकावा जब इन सब के बारे में बात कर ही रही थी तभी अचानक से वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है। वो कहता है, अबे वह लड़की, अबे तूने क्या कहा? साउथ कोरिया के हंटर सारे तुझे मीडियम को लगता है? वैसे तुझे क्या लगा था मुझे जापानीज समझ नहीं आएगा और तू जो मर्जी वो बोलेगी? मैंने अपने स्कूल में सेकंड लैंग्वेज जापानीज को चुना था। हानेकावा यहाँ पर पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है? पीछे से यहाँ पर उस बंदी का असिस्टेंट कहता है, ये यहाँ के नाइट्स गिल्ड के लीडर है और इनका नाम है पार्क जोंगसू। पार्क जोंगसू एक ए रैंक का हंटर था। नाइट्स गिल्ड ज्यादातर ए रैंक के हंटर्स को रिक्रूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हानेकावा कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने इस नाम से किसी के बारे में पहले कभी नहीं सुना। मिस्टर पार्क जोंगसू का असिस्टेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, वो इसकी वजह से क्योंकि मिस्टर पार्क एस रैंक के हंटर नहीं है, लेकिन हमारा गिल्ड कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में से एक है और हमारे पास कंट्री के सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स है। हानेकावा यहाँ पर कहती है, आप एक ए रैंक के हंटर है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक इस रेड पे सिर्फ एस रैंक के हंटर हिस्सा लेने वाले। ये सुनकर यहाँ पर उन दोनों के और भी रोंगटे खड़े हो जाते। दूसरी तरफ गोतो ryuji हानेकावा को उन दोनों के साथ बात करते हुए देखकर पूछते कि उन दोनों के साथ वो क्या बात कर रही है। इस बात से गुस्सा होकर मिस्टर पार्क का असिस्टेंट एक बार फिर से चिल्ला के उठता है। वो कहता है, ये इसकी वजह से क्योंकि मिस्टर पार्क डिफेंस टीम में होने वाले ताकि आइलैंड से कोई मॉन्स्टर हमारी सिटी में ना आ सके। हानेकावा यहाँ पर उल्टा जवाब देती है। सुनकर अच्छा लगा, वैसे भी किसी ए रैंक को इतना जरूरी काम नहीं दे सकते। गोतो ryuji भी यहाँ पर हानेकावा को यहाँ पर चुप करने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले मिस्टर पार्क यहाँ पर कहता है, बस बहुत हुआ, तुम अपना मुंह बंद रखो ही होता है। वैसे भी वो यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेटर के तौर पे आई है। यह सुनकर हानेकावा भी यहाँ पर चेह जाती है। हानेकावा यहाँ पर जोश में कहती है, आप चाहे तो मुझे ट्राई कर सकते हैं, मेरा नाम हानेकावा है और मैं जापानीज ए रैंक की हंटर हूँ। अभी आप ये मत कहना क्योंकि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ तो आप मुझसे लड़ नहीं सकते। मिस्टर पार्क यहाँ पर कहता है, मैं लड़कियों के मुंह नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मिस्टर पार्क जा ही रहे थे, हानेकावा एक बार फिर से कहती है, क्या आप एक नॉन कॉम्बेटेंट है? उन दोनों के बीच यहाँ पर गर्मा गर्मी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वो बस चोई जोगिन और जिन्हो इन सब का मजा ले रहे थे। मिस्टर पार्क डोल के लिए राजी हो जाते हैं। इस डोल का एक ही रूल था, जो सबसे पहले ओपोनेंट के रिस्ट को टच करेगा वही विनर कहलाएगा। हानेकावा यहाँ पर मनी मन सोचने लगती है कि वो सीधे जाकर मिस्टर पार्क को पंच नहीं कर सकती, क्योंकि इससे मिस्टर पार्क को चांस मिल जाएगा हानेकावा के रिस्ट को टच करने का। मिस्टर पार्क यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनका स्टैंस बहुत ही ज्यादा अजीब था। उन्होंने अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट के अंदर रखा था। हानेकावा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हानेकावा यहाँ पर कहती है, क्या आप सच में तैयार है? मिस्टर पार्क कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन हाथों को तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मैं तुम्हारे रिस्ट को न पकड़ लूं। हानेकावा को लगता है कि मिस्टर पार्क अपनी स्पीड को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। डोर शुरू होते यहाँ पर हानेकावा बहुत ही तेजी से यहाँ पर मिस्टर पार्क की तरफ रश करती है और उनके रिस्ट को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन मिस्टर पार्क हानेकावा के हर एक अटैक को बहुत ही इजीली डॉज करने लगता है। अभी हानेकावा का सबर का बांध टूट रहा था, तभी अचानक से हानेकावा के रिस्ट को बहुत ही जोर से कुछ टच करता है। मिस्टर पार्क यहाँ पर कहता है, वैसे जानकारी के लिए बता दो, मैंने तुम्हें हिट नहीं किया। असल में मिस्टर पार्क के किक का कमाल था। हवा में बहुत ही जोर से किक मारने की वजह से वो हवा का झोंका हानेकावा के रिस्ट में जाकर लगा था। मिस्टर पार्क कहता है, मेरे ख्याल से तुम समझ रहे होगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हानेकावा कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपके एक्सेंट को सही से समझ नहीं पा रही हूँ।
वैसे आप अपने फटे हुए पैंट में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। हमें देखने मिलता हवा में किक घुमाने की वजह से मिस्टर पार्क का पैंट यहाँ पर फट चुका था, जो देखकर मिस्टर पार्क बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर हानिकावा जैसे हमला करने के लिए चाहती है। मिस्टर पार्क तुरंत हानिकावा के रिस्ट को पकड़ लेते हैं। हानिकावा को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। मिस्टर पार्क हानिकावा के रिस्ट को पकड़ के कहते हैं, लगता है मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था, तुम्हें रियल लाइफ कॉम्बैट का जीरो एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे छपरिया घूमते रहते हैं जिनके साथ हमें आए दिन निपटना पड़ता है और कभी कभी हमेशा के लिए उनका पत्ता साफ करना पड़ता है। असल जिंदगी में लड़ाई मॉन्स्टर के साथ लड़ने से बहुत ज्यादा अलग होता है। अगर तुम किसी के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारा भी पत्ता साफ हो जाएगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास तलवार नहीं है, नहीं तो तुम्हारे हाथ की जगह कुछ और ही आज कट जाता। हानिकावा तुरंत अपने हाथ को छुड़वा लेती है। गोतोरुजी यहाँ पर मिस्टर पार्क को कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों के बीच का मुकाबला सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। गोतोरुजी यहाँ पर आगे भी कहता है और हानिकावा गोतोरुजी की सारी बातों को ट्रांसलेट करके सभी को कहने लगती है। गोतोरुजी सभी के सामने एक बहुत ही कमाल का प्रपोजल रखते हैं। वो कहता है कि दोनों देश के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा करने के लिए क्यों ना हम यहाँ पर मौजूद सारे एस रैंक के हंटर्स के बीच एक छोटा सा डुएल करें। ये बात सुनकर जिन्वो और चेयरमैन को वो दोनों ही नीचे आते हैं। चेयरमैन को अपनी सहमति दे देते हैं, लेकिन चेयरमैन को मेल्स टाइप और नॉन कॉम्बैटेंट हंटर्स को इस डुएल से एक्सक्लूड करने की बात कहते हैं। इसके बाद बाइक्यूनो डुएल का रूल कहने लगता है। बाइक्यूनो कहता है कि अगर कोई अपने ओपोनेंट के रिस्ट और बैक को पकड़ने में सक्षम होता है और उसे नॉक डाउन करने में सक्षम होता है तो वो डुएल जीत जाएगा। उसके साथ साथ बाइक्यूनो दो लोगों का डुएल करने की बात करता है ताकि सभी अपने आप के पसंदीदा विरोधी को चुन सके। हानिकावा ये सब बात मिस्टर गोतो को समझा के कहने लगती है। डुएल के सारे रूल सुनने के बाद मिस्टर गोतो यहाँ पर थोड़ा सोचते, लेकिन इसके बाद वो राजी हो जाते। कोरिया की तरफ से 4 हंटर जो होने वाले थे वो थे बाइक्यूनो, मा दोंगुक, चाइन और लिम ताइक्यू, और जापान की तरफ से आने वाले थे तानाका केंजो, होशिनो मिनोरू, कुमामोतो आत्सुशी और तावाता कानाए। इस डुएल में गोतोरुजी को हिस्सा ना लेते हुए देखकर जिन्हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जिन्हो समझ जाता है कि आखिरकार गोतोरुजी क्या चाहता है। गोतोरुजी असल में ये देखना चाहता था कि कोरिया के एस रैंक के हंटर्स कितना ज्यादा ताकतवर है। डुएल से पहले जापानीज हंटर केंजो तानाका वो अपनी मन में सोचता है, मा दोंगुक और बाइक्यूनो को पहले लड़ते हुए देखकर अभी मुझे उनका फाइटिंग स्टाइल अच्छी तरीके से याद आ चुका है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि बाइक्यूनो अपनी एबिलिटीज को छिपाना चाहता है। एक तरफ जब जापानीज हंटर अपने ख्यालों में खोए हुए थे, दूसरी तरफ कनाए तावाता वो मनी मन चाइन को अपना ओपोनेंट मान लेती है। सभी हंटर्स तैयार हो जाते हैं और उन सभी के बीच डुएल शुरू हो जाता है। मा दोंगुक अपने एबिलिटी की मदद से अपनी बॉडी के साइज को बड़ा कर सकता था। कोरियन हंटर मा दोंगुक और जापानीज हंटर केंजो तावाता वो दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। कोरियन हंटर लिम ताइग्यू का मुकाबला था जापानीज हंटर मिनोरू होशिनो के साथ। मिनोरू होशिनो बहुत ही तेजी से लिम ताइग्यू की तरफ बढ़ने लगता है। लिम ताइग्यू यहाँ पर मुश्किल में आ जाता। वो सोचने लगता है क्या मिनोरू का हथियार उसका स्पीड है या फिर कुछ और। लिम ताइग्यू क्लोज कॉम्बैट में कमजोर था तो इसलिए वो मिनोरू से दूरी बनाने की कोशिश करता है। लिम ताइग्यू थोड़ा सा पीछे हटता है और इसके बाद मैजिक एरोस की मदद से मिनोरू के ऊपर हमला करता है। मिनोरू बहुत ही क्लोजली इस हमले को डॉज करता है। लिम ताइग्यू का मैजिक एरो बाकी जापानीज हंटर के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहा था। बाकी 3 जापानीज हंटर भी लिम ताइग्यू के इस मैजिक एरो को बेयरली डॉज करते हैं। डुएल के स्टार्टिंग से जिम का हालत देखकर चेयरमैन को बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यह जिम हाई क्वालिटी एसेंस स्टोन से बनाया गया था जो नॉर्मल और एवरेज हंटर्स के लिए तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर डुएल हो रहा था एस रैंक हंटर्स के बीच में, जिसकी वजह से जिम का हालत चंद सेकंडों में पूरी तरीके से बदल चुका था। चेयरमैन को ये सब कुछ कह तो रहे थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर आने वाले जेजू आइलैंड के रेड को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। उन्हें यह सोचकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था कि आने वाले जेजू आइलैंड के रेड में ये यंग एस रैंक के हंटर्स हिस्सा लेने वाले थे। इसके बाद हमें बाइक्यूनो के पास ले जाता। बाइक्यूनो का सामना था आत्सुशी कुमामोतो से। बाइक्यूनो अपने बीस्ट वाले फॉर्म पे आ चुका था। बाइक्यूनो अच्छी तरीके से जानता था कि उन लोगों का सामना इस दुनिया के बेहतरीन एस रैंक के हंटर्स के साथ है, तो इसलिए वो लोग बिल्कुल भी आसानी नहीं रख सकते और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें उनके हाथ और पैरों को भी तोड़ना पड़ सकता है। दूसरी तरफ जापानीज हंटर कुमामोतो बाइक्यूनो की तरफ देखकर रियलाइज करता है कि बाइक्यूनो की बॉडी से ऐसे ही बहुत सारे मैना लीक हो रहे थे, जिसका मतलब बाइक्यूनो खुद ही अपने एनर्जी को नष्ट कर रहा था। लेकिन कुमामोतो समझ जाता है कि असल में बाइक्यूनो उसे ललचाने की कोशिश कर रहा है। कुमामोतो अचानक से बाइक्यूनो के बिल्कुल पीछे आ जाता है, जो देखकर बाइक्यूनो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन एन मौके पे बाइक्यूनो भी कुमामोतो को नोटिस कर लेता है, लेकिन कुमामोतो को फिर से बाइक्यूनो के हमले से बच के बिल्कुल बाइक्यूनो के सामने आ जाता है। लेकिन बाइक्यूनो कुमामोतो से आने वाले किलिंग इंटेंट को सेंस कर लेता है, लेकिन बाइक्यूनो को समझ नहीं आता कि उसके पास मौका होने के बावजूद भी कुमामोतो ने बाइक्यूनो के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। इसके बाद में कुमामोतो के पास ले जाता है। हमें देखने मिलता है कुमामोतो राहत का सांस ले रहा था। कुमामोतो अपने मन कहता है, एक बार फिर समय बीच में रुक गया, शायद मैं सच में एक हंटर बनने के लायक नहीं हूँ। बाइक्यूनो मनी मन कुमामोतो के बारे में सोचने लगता है। मेरे ख्याल से उसका नाम कुमामोतो था। मैं आसानी से कह सकता हूँ कि वो बहुत ही चालाक है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि वो बीच में रुका क्यों था। मेरे ख्याल से मैं ही गलत था कि मुझे लगा कि सिर्फ हीलर्स मैजिकल बेस के साथ लड़ना नहीं चाहते, या फिर गोतोरुजी सिर्फ ये देखना चाहता है कि कुमामोतो मॉन्स्टर्स के साथ लड़ सकता है या फिर नहीं। बाइक्यूनो यहाँ पर मनी मन कहता है, अगर ऐसी बात है तो लगता है मुझे इसे अपनी असली ताकत दिखाना ही पड़ेगा। बाइक्यूनो की आंखों का कलर और उसके हाथों का कलर यहाँ पर चेंज होने लगता है। बाइक्यूनो का ये फॉर्म देखकर कुमामोतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाइक्यूनो यहाँ पर पीछे नहीं हटता। बाइक्यूनो तेजी से जाके कुमामोतो के ऊपर हमला करते हुए कहता है, कितनी शर्म की बात है
तुम इस दुनिया के चुनिंदे एस रैंक के हंटर में से एक हो, लेकिन तुम एक कायर निकले। कुमामोतो जैसे तैसे करके बाइकिनो के हमले को डॉज करता है। दूसरी तरफ नाइट गिल्ड का लीडर पार्क चोंगसू उन सभी एस रैंक के हंटर्स के बीच का डुएल देखकर बहुत ही ज्यादा शौक थे। वो अच्छी तरीके से समझ जाता है कि एस रैंक हंटर्स के सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके असिस्टेंट मिस्टर पार्क को हौसला देने लगता है। बाइकिनो जब कुमामोतो के ऊपर हमला कर ही रहा था तो अचानक से बाइकिनो के पीछे से हमें एक बहुत ही जोर का धमाका देखने मिलता है। बाइकिनो जैसे पीछे मुड़ के देखता है, हमें देखने मिलता है मा दोंगोक हार चुका था और उसके साथ साथ लिम ताइक्यू भी हार चुका था। बाकी तो कोरियन हंटर्स को हराने के बाद दोनों जापानीज हंटर अभी बाइकिनो के बिल्कुल सामने थे। बाइकिनो कहता है, लगता है चाइन से आसान टारगेट अभी मैं हूँ, लेकिन लगता है तुम लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया है। इसके बाद हमें चाइन और जापानीज हंटर कानाई के डुएल की तरफ ले जाया जाता है। इस डुएल में चाइन डोमिनेट कर रही थी। कानाई को चाइन के एक भी मूव समझ नहीं आ रहे थे। वो अपने हाथों को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही थी और एक के बाद एक कानाई के ऊपर हमला करते जा रही थी। कोरिया में चाइन का निकनेम है द डांसर। चाइन को ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि चाइन के मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ थे और वो जिस तरीके से एक के बाद एक मैजिकल बीस्ट को मार गिराती है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। ये नाम चाइन के लिए बहुत ही शर्मनाक होने की वजह से चाइन ने सभी को ये नाम यूज करने से बैन कर दिया है। काना यहाँ पर चाइन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है और हमें एक बहुत ही जोर का हवा का झोंका देखने मिलता है और जब काना की नजर दूसरी तरफ था तभी चाइन अचानक से काना के पीछे पहुंच जाती है और उसकी पेट को टच कर देती है, जिससे डुएल चाइन बहुत ही आसानी से जीत जाती है। काना को हराने के बाद चाइन तुरंत बाइकिनो की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से कुमामोतो चाइन के बिल्कुल पीछे आ जाता है। कुमामोतो सोचता है कि बाइकिनो को वो दोनों संभाल लेंगे, लेकिन जैसे कुमामोतो चाइन के ऊपर हमला करने जा ही रही थी चाइन नोटिस कर लेती है और वो तुरंत पीछे मुड़ के अपने हाथों की मदद से कुमामोतो के बिल्कुल चेहरे पे बहुत ही जोर से बहुत ही तेजी से बहुत सारी बार करती है। चाइन का हमला इतना ज्यादा तेज था कि किसी को कुछ भी सही से नहीं दिखता, लेकिन अचानक से कुमामोतो पागलों की तरफ बिहेव करने लगता है। जापान के बाकी एस रैंक के हंटर्स कहने लगता है कि जब भी कुमामोतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता वो अपने सारे सेंस गवा देता है और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। एक एस रैंक हंटर होने के बावजूद भी उसकी पर्सनैलिटी की वजह से वो स्ट्राइक स्क्वाड में होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हालांकि वो अकेले एक बी रैंक के डंजन को क्लियर कर सकता है, लेकिन एक ए रैंक के डंजन को क्लियर करने के लिए उसे एक टीम चाहिए होता है, लेकिन वो कब क्या करते हैं इसका कोई भी भरोसा नहीं है, जो उसे एक एस रैंक हंटर होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा बेकार बनाता है। गोतो रियोजी यहाँ पर कहता है, अगर वो किसी साउथ कोरियन हंटर के ऊपर हमला करे तो हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा, अभी कुछ मत कहना। यह सुनकर हानिकावा कहती है, मेरे ख्याल से अभी ये रोकने का सही वक्त है, लेकिन मिस्टर गोतो कहता है इस होने वाले नुकसान का भुगतान हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कुमामोतो बहुत ही तेजी से चाइन के चारों तरफ मंडराने लगता है। चाइन को कुछ भी यहाँ पर सही से दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे कुमामोतो चाइन के ऊपर हमला करने जा ही रहा था तभी अचानक से जिन्वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। जिन्वो कहता है, ऐसे बीच में आने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये डुएल थोड़ा ज्यादा सीरियस हो रहा था। जिन्वो के रोकने के बाद भी यहाँ पर कुमामोतो नहीं मानता। वो जिन्वो के ऊपर जैसे हमला करने की कोशिश करता है, जिन्वो उसे जमीन पे ढकेल देता है और उसके दोनों हाथों को ब्लॉक करता है। दूसरी तरफ मिस्टर गोतो जिन्वो के मूवमेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एक बार फिर से हानिकावा को पूछता है कि जिन्वो क्या सच में एक मेस टाइप का हंटर है। हानिकावा कहते हैं एसोसिएशन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से संग जिन्वो एक मेस टाइप का हंटर है। इसके बाद जिन्वो चाइन को कहता है, मिस्टर क्यों ना आप इसे साउथ कोरिया की हार मान ले। चाइन यहाँ पर राजी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है बाइकिनो भी हार चुका था, तभी अचानक से हानिकावा जिन्वो के सामने आती है। वो कहते हैं कि मिस्टर गोतो रियोजी जिन्वो से कुछ बात करना चाहते हैं। गोतो रियोजी यहाँ पर जिन्वो के सामने आता है और कहता है, आपका नाम मिस्टर संग जिन्वो है ना? हो सके तो मैं आपके साथ एक छोटा सा डुएल करना चाहता हूँ।